मातरम। स्वागत है सभी साथियों का राजस्थान के सबसे लोकप्रिय यूट्यूब चैनल स्टडी एग्जाम एकेडमी पर। आज मैं जीके के प्रश्नों का कुछ खजाना लेकर आया हूं साथियों आपके लिए। ये क्लास आपको छोटी लग रही होगी, लेकिन इसमें जब आप प्रश्नों की संख्या देखोगे तो आपको अनुमान नहीं होगा इतने कम समय में इतने ज़्यादा प्रश्न हम कवर करेंगे और बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण आप सभी के लिए एग्जाम की दृष्टि से है। तो सभी साथी एक बार लाइव जुड़ जाएँ, नए हो तो इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। पहला प्रश्न आपके सामने है, निम्नलिखित में से कौन सा विद्वान महाराणा कुंभा के दरबार में नहीं था? यदि आपको आंसर आ रहा है तो नीचे कमेंट बॉक्स में भी आप बता सकते हैं। मुनि सुंदर सूरी, टिल्ला भट्ट, नाथा, मुनि जैन विजयन सूरी। करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? यदि आपने राइट आंसर डी चुना है तो आपका यहाँ पर राइट आंसर माना जाएगा। नेक्स्ट बढ़ते हैं सेकंड प्रश्न की ओर। प्रश्न संख्या 2 है, हुन राजकुमारी हरिया देवी से विवाह मेवाड़ के किस शासक ने किया? ए है बप्पा रावल, बी रतन सिंह, सी राणा हमीर, दे है अल्लठ। हुन राजकुमारी हरिया देवी ने मेवाड़ के शासक अल्लठ से विवाह किया था। यदि आपने आंसर डी चुना है तो आपका यहाँ पर राइट आंसर माना जाएगा। बढ़ते हैं प्रश्न संख्या 3 की ओर। बिल्कुल सभी साथी लाइव जुड़ जाएं, वेलकम है सभी का। प्रश्न संख्या 3 है, किस रानी ने चित्तौड़गढ़ में श्याम पार्श्वनाथ नामक मंदिर का निर्माण करवाया? ए है सौभाग्य देवी, बी हंसाबाई, सी है जाला रानी और डी है चेतल दे। यदि आपने आंसर सी चुना है चेतल दे तो आपका यहाँ पर बिल्कुल राइट आंसर माना जाएगा। प्रश्न संख्या 4 सुपरफास्ट क्लास है भाई, इसलिए थोड़ी सी तेजी से करवा रहा हूँ। मेवाड़ का प्रथम शासक जिसने सोने के सिक्के चलाए, ए है जेतर सिंह, बे लक्ष्मण सिंह, सी बप्पा रावल, डी है गोहिलादित्य। बिल्कुल करेक्ट आंसर बताएं। यदि आपने आंसर सी चुना है बप्पा रावल तो आपका यहाँ पर बिल्कुल राइट आंसर माना जाएगा। नेक्स्ट अगला प्रश्न देखें। प्रश्न संख्या 5 आपके सामने स्क्रीन पर। मालवा विजय के उपलक्ष्य में महाराणा कुंभा ने किसका निर्माण करवाया? ए है कुंभलगढ़ दुर्ग, बी है विजय स्तंभ, सी है कुशाल माता मंदिर, डी है अचलगढ़ दुर्ग। यदि आपने राइट आंसर यहाँ पर बिल्कुल बताएं देखें। यदि आपने आंसर बी चुना है विजय स्तंभ तो आपका यहाँ पर बिल्कुल राइट होगा। किसका निर्माण कराया? विजय स्तंभ चित्तौड़गढ़ में है। किसने करवाया? राणा कुंभा ने इसका निर्माण करवाया। कब करवाया? मालवा विजय के उपलक्ष्य में। अगला देखें प्रश्न संख्या 6, कर्नल जेम्स टोड ने किस युद्ध को मेवाड़ का मैराथन कहा था? बहुत ही गजब का प्रश्न है। हल्दी घाटी युद्ध 18 जून 1576 को महाराणा प्रताप और अकबर की सेना के बीच हुआ। बी है दिवेर का युद्ध, सी है रणकपुर का युद्ध, डी है मेहोली का युद्ध। करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? बिल्कुल सभी साथी यहाँ पर राइट आंसर दे रहे हैं। कर्नल जेम्स टोड ने मेवाड़ का मैराथन दिवेर के युद्ध को कहा था। यदि आपने सी राइट आंसर चुना है, यदि आपने आंसर सी चुना है तो बिल्कुल राइट आंसर चुना है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। समर सिंह के किस पुत्र ने नेपाल में सिसोदिया वंश की नींव रखी? ए है रावल रतन सिंह, बी है राणा हमीर, सी है कुंभकर्ण, डी है तेज सिंह। इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा बिल्कुल कुंभकर्ण, सी आपका यहाँ पर राइट आंसर माना जाएगा। अगला देखें प्रश्न संख्या 8, हल्दी घाटी युद्ध का वह योद्धा जिसे तलवार सहित दफनाया गया? ए है राणा पुंजा, बी है हसन का मेवाती, सी हकीम का सूरी, डी है राम सिंह। हल्दी घाटी का वह योद्धा हकीम का सूर था जिसे एकमात्र मुस्लिम सेनापति भी था महाराणा प्रताप की सेना में। सी आपका यहाँ पर राइट आंसर माना जाएगा। रुक करते हैं अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न संख्या 9, राजपूताना के किस शासक ने पाती परवण प्रथा को अपनाया? राणा कुंभा, प्रताप, उदय सिंह, राणा सांगा। पाती परवण प्रथा को राणा सांगा की तलवार ने अपनाया। डी आपका राइट आंसर हो जाएगा राणा सांगा। खानवा का युद्ध लड़ा था इन्होंने बाबर के विरुद्ध 1527 में। सभी राजा इस योजना के तहत एकत्रित हुए थे। राणा सांगा किसके सहयोग से मेवाड़ का शासक बना? द्वंद्व कहाँ तक पाला जाए, युद्ध कहाँ तक टाला जाए, तू भी है राणा का वंशज, फेंक जहाँ तक भला जाए। स्वागत है सभी साथियों का स्टडी एग्जाम पर बैठकर। बी है बाघ सिंह, सी जगमाल देवड़ा, डी है करमचंद पवार। राणा सांगा करमचंद पवार के सहयोग से मेवाड़ का शासक बना था। दे आपका यहाँ पर राइट आंसर माना जाएगा। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर।
प्रश्न संख्या 11 काफी अच्छा प्रश्न है। मालवा के शासक दिलावर खां को पराजित कर मेवाड़ मालवा संघर्ष की शुरुआत किसने की? ए है राणा छेत्र सिंह, बी राणा लक्ष्य सिंह, सी राणा लाखा, डी राणा सांगा। मालवा के शासक दिलावर खां को पराजित करके, बिल्कुल जो विद्यार्थी ए बता रहे हैं राणा छेत्र सिंह या खेता, उन सभी विद्यार्थियों का यहाँ पर राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न देखें, खानवा के युद्ध में राणा सांगा की सहायता करने वाला शासक नहीं था। ए वीरमदेव, बी पृथ्वीराज कछावा, सी झाला बिद्दा, डी है झाला अजाजी। खानवा युद्ध में राणा सांगा की सहायता इनमें से किस शासक ने नहीं की थी? बिल्कुल क्या हो जाएगा राइट आंसर? झाला अज्जाजी भी थे, झाला बिल्कुल पृथ्वीराज कछावा वीरमदेव सभी थे, झाला बिद्दा नहीं थे, झाला अज्जाजी थे उनकी जगह। सी आपका राइट आंसर होगा। प्रश्न संख्या 13 देखें, 1303 ईस्वी में अलाउद्दीन खिलजी ने चित्तौड़गढ़ जीतने के बाद इसका भार किसको सौंपा? कार्यभार किसको सौंपा? मालदेव, उल्गू खां, नुसरत खां या खिजर खां? इसका राइट आंसर यहाँ पर डी हो जाएगा, खिजर खां। प्रश्न संख्या 14 देखें, हल्दी घाटी युद्ध की व्यू रचना अकबर ने कहाँ रखी थी? आमेर दुर्ग, आगरा दुर्ग, लाल किला या दौलत खाना? हल्दी घाटी युद्ध की व्यू रचना कहाँ रची गई? दौलत खाना। कहाँ पर है? अजमेर में है अकबर का किला, यहाँ पर रची गई थी। डी आपका राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न देखें मेरे प्यारे साथियों, हल्दी घाटी के युद्ध में महाराणा प्रताप के साथ एकमात्र मुस्लिम सरदार कौन था? हकीम का सूर, जफर खां, मिहत्तर खां, आसफ खां। यदि आपने आंसर ए चुना है हकीम का सूर, तो आपका यहाँ पर राइट आंसर होगा, जिसे तलवार से दफनाया गया। प्रश्न संख्या 16, शिल्पी शास्त्री मंडल द्वारा रचित ग्रंथ रूप मंडल का संबंध किस विषय से है? कई बार एग्जाम में रिपीट हुआ है, वास्तुकला, चित्रकला, राजप्रसाद या मूर्तिकला। करेक्ट आंसर बताएं मेरे लाडलू। बिल्कुल डी आपका राइट आंसर हो जाएगा, मूर्तिकला। अगला प्रश्न देखें, मेवाड़ का शासक बनने के बाद राणा सांगा की सहायता किसने की थी? गंगा, कृष्णदास टुंडावत, करमचंद पंवार, जगमाल। बिल्कुल आपका सी यहां पर करेक्ट आंसर होगा, करमचंद पंवार ने। 18वां प्रश्न देखें, मेवाड़ के किस शासक के द्वारा चित्तौड़गढ़ के निकट बूंदी का नकली तारागढ़ बनाकर उसे जीत कर अपना प्रण पूरे किया? किसने अपना प्रण पूरे किया था? प्रण राणा कुंभा, लाखा, सांगा, हमीर। किस शासक ने चित्तौड़गढ़ के निकट बूंदी का नकली तारागढ़ किला बनवाया? बिल्कुल करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा मेरे साथियों, बताएं देंगे कमेंट बॉक्स में। आपका यहां पर भी राइट आंसर हो जाएगा, राणा लाखा। जो विद्यार्थी बी बता रहे हैं सभी का राइट है। अगला देखें प्रश्न संख्या 19, एकलिंगनाथ जी यानी कैलाशपुरी के मंदिर का निर्माण किसने करवाया? एकलिंगनाथ का मंदिर किसने बनवाया? गुहिला द्वितीय, राणा हमीर, बप्पा रावल या जयतर सिंह? करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा मेरे लाडलू, कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। अभी तक क्लास को लाइक नहीं किया, बहुत सारे विद्यार्थियों ने लाइक जरूर कर दें, आपको निःशुल्क शिक्षा दी जा रही है, आप लाइक और शेयर तो कम से कम कर सकते हैं। एकलिंग मंदिर का निर्माण किसके द्वारा करवाया गया? बिल्कुल करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, यहाँ पर बहुत सारे विद्यार्थी राइट आंसर दे रहे हैं। जो विद्यार्थी सी बता रहे हैं बप्पा रावल, उन सभी का यहाँ पर राइट आंसर माना जाएगा। अगला देखें, खानवा के युद्ध में राणा सांगा के पक्ष में रहने वाला मुस्लिम सेनापति कौन था? आसफ खां, हसन खां मेवाती, हकीम खां सूर, शाहबाज खां। राइट आंसर आपका भी हो जाएगा हसन खां मेवाती। प्रश्न संख्या 21, मुगल शासक खुर्रम यानी सांझा को महाराणा करण सिंह ने किस महल में शरण दी? जगनिवास, राजमहल, जग मंदिर, कुंभलगढ़। बिल्कुल जग मंदिर में, सी आपका यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन देखें, अकबर ने राणा प्रताप को समझाने के लिए किसने प्रथम दूत के रूप में भेजा? बारमल, जलाल खां, मानसिंह, भगवंत दास। महाराणा प्रताप से संधि करने के लिए अकबर ने 4 दूत भेजे थे, सबसे पहले कौन गया था? बिल्कुल जलाल खां गया था, बी आपका राइट आंसर माना जाएगा। अगला देखें, कौन सा अभिलेख है जो महाराणा कुंभा के लेखन पर प्रकाश डालता है? कुंभलगढ़ शिलालेख, कीर्ति स्तंभ, जगन्नाथ, राज प्रशस्ति। क्या हो जाएगा? महाराणा कुंभा के लेखन पर प्रकाश डालता है।
यदि आपने आंसर बी चुना है कीर्ति स्तंभ प्रशस्ति, तो आपका यहाँ पर राइट आंसर माना जाएगा। बी इज करेक्ट आंसर। नेक्स्ट अगला प्रश्न देखें। युद्ध भूमि में जाते समय अपने पति द्वारा निशानी मांगने पर किसने अपना शीश काटकर भेंट कर दिया था? कर्मावती, पद्मिनी, जोधाबाई, सहले कंवर। तो बिल्कुल आपका राइट आंसर यहाँ पर डी हो जाएगा। हाड़ी रानी सलहे कंवर ने अपना शीश काट के दे दिया था अपने पति को। बहुत ही गजब का प्रश्न है। ऐसी महान नारियां हुई है राजस्थान की धरा पर। अगला प्रश्न आपसे पूछा गया है कि कर्नल जेम्स टोड ने किस युद्ध को मेवाड़ की थर्मोपोली कहा था? चित्तौड़ युद्ध, हल्दी घाटी, दिवेर, कुंभलगढ़। तो बी आपका राइट आंसर हो जाएगा, हल्दी घाटी युद्ध को, जो कि 1576 में हुआ था। अगला देखें प्रश्न संख्या 26। राणा सांगा ने 1517 में खातौली के युद्ध में दिल्ली की किस सुल्तान को पराजित किया? महमूद बेगड़ा, सिकंदर लोदी, इब्राहिम लोदी, मुजफ्फर खां। राइट आंसर बताएं मेरे प्यारे साथियों। बिल्कुल 1517 में हुआ था खातौली का युद्ध। इब्राहिम लोदी को पराजित किया था, जो दिल्ली का सुल्तान था इसको। अगला प्रश्न देखें। राणा सांगा द्वारा मिट्टी के तारागढ़ को जीतते समय किसने अपने प्राणों का बलिदान दिया? राणा कुंभा, जाला अज्जा, हमीर हाड़ा, सुरजन हाड़ा। इसका राइट आंसर ए हो जाएगा, हाड़ा कुंभा। ये राणा कुंभा नहीं है, हाड़ा कुंभा है, ध्यान रखना। हाड़ा कुंभा ने अपने प्राणों का बलिदान दिया। अगला क्वेश्चन देखें। मेवाड़ के किस शासक ने अपनी प्रतिज्ञा ली थी कि जब तक मैं बूंदी के किले को मिट्टी में नहीं मिला दूंगा तब तक अन्न ग्रहण नहीं करूंगा? राणा सांगा, मोक्कल, लाखा या कुंभा। तो मेवाड़ का कौन सा शासक था? तो ये राणा लाखा था। सी आपका यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। अगला देखें। उदय सागर झील का निर्माण किस शासक ने करवाया? राणा सांगा, विक्रमादित्य, उदय सिंह या राणा प्रताप। आपका यहाँ पर सी राइट आंसर हो जाएगा, उदय सिंह ने, राणा उदय सिंह ने। नेक्स्ट अगला प्रश्न देखें। अकबर द्वारा महाराणा प्रताप से मैत्री स्थापित करने के लिए गठित तृतीय शिष्टमंडल का नेतृत्व किसने किया? बहुत ही गजब का प्रश्न है। मानसिंह प्रथम, भगवंत दास, जलाल खां या टोडरमल। करेक्ट आंसर क्या होगा मेरे साथियों? तो कौन गए थे? मानसिंह प्रथम गए थे। बिल्कुल, बहुत सारे विद्यार्थी ए बता रहे हैं। बिल्कुल ए यहाँ पर गलत है। जो विद्यार्थी ए बता रहे हैं बी हो जाएगा, भगवंत दास। मानसिंह प्रथम ये तीसरे नंबर पर गए थे, ध्यान रखना। सबसे पहले जलाल खां गया था और नंबर 2 पर गए थे भगवंत दास। ठीक है, ये सॉरी, दूसरे नंबर पर मानसिंह गए थे और तीसरे नंबर पर गए थे भगवंत दास। चौथे नंबर पर गए थे आपके टोडरमल। बिल्कुल, यहाँ पर करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? सभी विद्यार्थी बिल्कुल राइट आंसर दे रहे हैं। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन देख। अगला प्रश्न पूछा गया है, निम्नलिखित में से किस राजपूत शासक ने विजय कटकातु की उपाधि धारण की? जसवंत सिंह, राणा कुंभा, राणा सांगा या राज सिंह। तो विजय कटकातु की उपाधि धारण की थी महाराणा राज सिंह ने। दे आपका यहाँ पर राइट आंसर होगा। अगला देखें। महाराणा प्रताप की सेना को मुगल सेना को किस युद्ध में बुरी तरह पराजित किया? तो महाराणा प्रताप की सेना ने मुगल सेना को किस युद्ध में हराया? कुंभलगढ़, दिवेर, खातौली या बाड़ी का युद्ध। बिल्कुल दिवेर के युद्ध में हराया था। मेवाड़ की थर्मोपोली इसे कहा जाता है 1572 में, 1582 में। नेक्स्ट अगला प्रश्न देखें। राजस्थान की पहली महिला सशस्त्र बटालियन किसके नाम पर रखी गई है? झांसी की रानी, कालीबाई, हाड़ी रानी या कर्मावती। महिला सशस्त्र बटालियन किसके नाम पर रखी गई है? राजस्थान पुलिस में इसकी वैकेंसी भी आती है। बिल्कुल हाड़ी रानी के नाम पर रखा गया है। सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। हाड़ी रानी बटालियन भी है अजमेर में, आपने सुना होगा नाम। अगला देखें। गोहिल शाखा के किस शासक का वास्तविक नाम काल भोज था? गोहिल आदित्य, तेज सिंह, बप्पा रावल या समर सिंह। तो काल भोज किसका वास्तविक नाम था? बिल्कुल बप्पा रावल का था। सी आपका राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न देखें। चित्तौड़गढ़ का प्रसिद्ध विजय स्तंभ का निर्माण किसने करवाया? राणा कुंभा, राणा हमीर, रायमल, राणा प्रताप। चित्तौड़गढ़ के विजय स्तंभ का निर्माण किसने करवाया? राणा कुंभा। ये आपका यहाँ पर क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले प्रश्नों की ओर। अगला प्रश्न है आपके सामने स्क्रीन पर। किस शासक को मेवाड़ के 32 दुर्गों के निर्माण का श्रेय दिया जाता है? राणा सांगा, राणा प्रताप, उदय सिंह या राणा कुंभा। मेवाड़ में 32 दुर्गों का निर्माण किसने करवाया? राणा कुंभा ने करवाया। ये आपका यहाँ पर राइट आंसर होगा। बिल्कुल सभी का राइट है। नेक्स्ट अगला प्रश्न देखें। निम्न में से किस राजा को अभिनव भट्टाचार्य, हिंदू सुल्तान,
छाप गुरु रायदान दान गुरु की उपाधि से जाना जाता है। हिंदू सुल्तान, छाप गुरु, ये सब दान गुरु किस राजा को कहा जाता है? राणा सांगा, रतन सिंह, राणा कुंभा या महाराणा प्रताप? राइट आंसर क्या होगा? बिल्कुल कमेंट बॉक्स में बताएं। देखें, राणा कुंभा, सी आपका क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा मेरे लाड। अगला क्वेश्चन है कि बाड़ी का युद्ध 1518 ईस्वी में किन किन के मध्य लड़ा गया? बाड़ी कहाँ पर है? धौलपुर में है। राणा सांगा, बाबर सांगा, खिलजी, राणा कुंभा, महमूद खिलजी, राणा सांगा, इब्राहिम लोधी। तो 1518 में बाड़ी का युद्ध हुआ था राणा सांगा और इब्राहिम लोधी के बीच। डी आपका यहाँ पर राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न देखें, निम्नलिखित में से कौन से राजपूत सरदार हल्दीघाटी के युद्ध में राणा प्रताप के पक्ष में लड़े थे? राम सिंह तंवर, विद्या झाला, कृष्णदास टुंडावत, अशोक परमार। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा मेरे साथियों? बताओ, देखें इसका करेक्ट आंसर। राणा सांगा के पक्ष में हल्दीघाटी, कौन से राजपूत सरदार हल्दीघाटी यानी राणा प्रताप, महाराणा प्रताप के पक्ष में लड़े थे? बिल्कुल करेक्ट आंसर क्या होगा? यहाँ पर आंसर हो जाएगा से राइट आंसर। राम सिंह पंवार, झालाबिदा, कृष्णदास टुंडावत, अशोक परमार, ये चारों ही योद्धा लड़े थे। ठीक है, अगला प्रश्न देखें, राणा कुंभा के विषय में कौन सा कथन असत्य है? वे स्वयं विद्वान नहीं था पर विद्वानों को आश्रय दाता था। वे कुंभलगढ़ दुर्ग का निर्माता था। संगीत प्रेमी था। मेवाड़ के महान शासकों में से एक था। बिल्कुल, राणा कुंभा के विषय में कौन सा कथन असत्य है? ए, बिल्कुल ए यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। वे स्वयं विद्वान था, ध्यान रखना, और विद्वानों का आश्रयदाता भी था। इसमें दिया हुआ नहीं था, ये गलत है पहला। अगला क्वेश्चन देखें, किस राजपूत सरदार के खानवा के युद्ध में राणा सांगा के घायल हो जाने के बाद उनका राज चिन्ह धारण करके युद्ध जारी रखा? जयमल, झाला अज्जा, झाला बिद्दा या दुर्गादास राठौड़? किस राजपूत सरदार ने? बिल्कुल यहाँ पर राइट आंसर क्या होगा? करेक्ट आंसर बताएं मेरे साथियों। बी आपका राइट आंसर हो जाएगा, झाला अज्जा। नेक्स्ट अगला प्रश्न देखें, पन्ना धाय और दुर्गादास राठौड़ के जीवन से जो विशेष प्रेरणा मिलती है? धोखा नहीं देने की, सेवा भावना की, देश के लिए बलिदान की, साहस और धैर्य की। तो इनके जीवन से हमें प्रेरणा मिलती है देश के लिए बलिदान की। अगला क्वेश्चन देखें, निम्नलिखित शब्दों में से सबसे अधिक किस से मेवाड़ की बौद्धिक व कलात्मक उन्नति का श्रेय दिया जाता है? राणा कुंभा, राणा सांगा, राणा प्रताप या राज सिंह? राणा कुंभा ए आपका यहाँ पर क्या हो जाएगा? करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखें, 1657 में मुगल उत्तराधिकारी संघर्ष में मेवाड़ के किस महाराणा से औरंगजेब ने सहायता प्रदान करने का प्रयास किया? जगत सिंह, करण सिंह, जय सिंह या राज सिंह? इसका दे यहाँ पर राइट आंसर होगा राज सिंह। अगला प्रश्न देखें, मेवाड़ की कृष्णा कुमारी जिसके विवाह को लेकर जयपुर व जोधपुर के मध्य संघर्ष हुआ, किसकी पुत्री थी? फतेह सिंह, स्वरूप सिंह, सज्जन सिंह, भीम सिंह? दे यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा, भीम सिंह की पुत्री थी कृष्णा कुमारी। प्रश्न संख्या 11, 1313 ईस्वी में अलाउद्दीन खिलजी ने चित्तौड़गढ़ दुर्ग जीतने के बाद इसका नाम क्या रखा? खिजराबाद, जलालाबाद, खैराबाद या मोहम्मदाबाद? बिल्कुल, अलाउद्दीन खिलजी ने इसको जीतकर इसका नाम खिजराबाद रखा था। ए आपका राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न देखें, बहादुर शाह के आक्रमण कब आक्रमण किया? 1534-35 के समय चित्तौड़गढ़ में किसके नेतृत्व में सेना ने केसरिया धारण कर युद्ध किया था? विक्रमादित्य, उदय सिंह, बाघ सिंह या जयमल व पत्ता? बिल्कुल बाघ सिंह ने किया था। सी आपका यहाँ पर राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न देखें, भूताला का युद्ध 1234 ईस्वी में मेवाड़ के शासक जयतर सिंह ने दिल्ली सल्तनत के किस शासक को पराजित किया? गयासुद्दीन बलवन, फिरोज शाह तुगलक, इल्तुतमिश या अलाउद्दीन खिलजी? भूताला या भूतवाला के युद्ध में? बिल्कुल इल्तुतमिश। सी आपका यहाँ पर क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखें, प्रश्न संख्या 14, बहुत ही अच्छा प्रश्न है। गलत तथ्य को पहचानना है। ए है खातौली का युद्ध 1517 में राणा सांगा ने इब्राहिम लोधी को परास्त किया। बी है हल्दीघाटी का युद्ध 18 जून 1576 को हुआ।
सी है गिरी सुमेल का युद्ध 1544 ईस्वी में मारवाड़ के चंद्रसेन और शेरशाह सूरी के बीच हुआ। द है तुंगा का युद्ध जुलाई 1787 में हुआ, जो बिल्कुल राइट है। तो यहाँ पर असत्य कथन कौन सा है, तो से आपका हो जाएगा। गिरी सुमेल का युद्ध 1544 में हुआ था, लेकिन मारवाड़ के शासक राव चंद्रसेन नहीं थे, यहाँ के शासक थे मालदेव। कौन थे? मालदेव थे, माल था इनके पास, और शेरशाह सूरी के बीच में हुआ था। तो सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखें, मेवाड़ के किस शासक ने मेवाड़ की सीमा को ईरान व खुरासन तक बढ़ाया तथा अरबी आक्रमण पर रोक लगाई? समर सिंह, जेतर सिंह, गुहिला द्वितीय या बप्पा रावल? बिल्कुल दे आपका राइट आंसर होगा बप्पा रावल। अगला देखें, निम्नलिखित में से किस रचना में अमीर खुसरो ने चित्तौड़ पर अलाउद्दीन खिलजी के आक्रमण का वर्णन किया है? बिल्कुल ए यहाँ पर राइट आंसर ए हो जाएगा, खजाइल उल फुतू। बिल्कुल ए यहाँ पर क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखें, कौन से संगीतकार ने रानी पद्मिनी पर हमला करने के लिए अलाउद्दीन खिलजी को भड़काने के लिए उत्प्रेरक भूमिका निभाई? राघव चेतन, गोरा बादल या रावल रतन सिंह? तो यहाँ पर राघव चेतन था जिसने यहाँ पर अलाउद्दीन खिलजी को भड़काया था। बिल्कुल। अगला प्रश्न देखें, महाराणा उदय सिंह ने किस रानी के प्रभाव के कारण ज्येष्ठ पुत्र प्रताप के स्थान पर जगमाल को उत्तराधिकारी घोषित किया मेवाड़ का? धीरबाई, जयवंताबाई, प्रेमलबाई या लक्ष्मीबाई? ए आपका राइट आंसर हो जाएगा धीरबाई। प्रश्न संख्या 19, मालवा के सुल्तान महमूद खिलजी एवं गुजरात के सुल्तान कुतुबुद्दीन के मध्य 1456 ईस्वी में चंपानेर की संधि मेवाड़ के किस शासक के विरुद्ध की गई? मोक्कल, लाखा, सांगा या कुंभा? बिल्कुल राणा कुंभा के। बिल्कुल दे आपका यहाँ पर क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा। 20वां प्रश्न, मेवाड़ के किस शासक के काल में पिच्छू नामक बिणजारे ने अपने बेल की स्मृति में पिछोला झील का निर्माण करवाया, जो कि उदयपुर में है? खेता, लक्ष्य सिंह, रायमल या कुंभा? बी आपका राइट आंसर हो जाएगा, राणा लक्ष्य सिंह ने। नेक्स्ट, अलाउद्दीन खिलजी के 1303 ईस्वी में चित्तौड़गढ़ पर आक्रमण के समय किसके नेतृत्व में महिलाओं ने जोहर किया? कर्मावती, नागमती, पद्मिनी या फूलकंवर? 1303 में कर्मावती। ए आपका क्या हो जाएगा, 1303 में। सभी को पता होना चाहिए इसके बारे में, रानी पद्मिनी थी। बिल्कुल रतन सिंह यहाँ के शासक थे। सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखें, श्रृंगार चौरी के संबंध में कौन सा कथन असत्य है? श्रृंगार चौरी क्या होती है भाई? 4 ऑप्शन आपके दिए हुए हैं। कौन सा कथन यहाँ पर सत्य पूछा गया? सॉरी, असत्य नहीं, सत्य पूछा गया है। ये एक धार्मिक स्थल है जिसे भंडारी बेलका ने 1448 ईस्वी में बनवाया। ये यहाँ पर गलत हो जाएगा, बाकी सभी सही है। श्रृंगार चौरी एक उपासन स्थल है जिसे मंडल ने 1489 ईस्वी में बनाया। ये धर्मनिरपेक्ष जिसे राणा कुंभा ने 1448-49 में बनवाया था। ये मंदिर है जिसे विमल शाह ने 1402 ईस्वी में देलवाड़ा में बनाया। नेक्स्ट अगला प्रश्न देखें, निम्नलिखित में से कौन से खानवा के युद्ध में राणा सांगा के पक्ष में कौन कौन लड़े थे? महमूद लोधी, हसन खां, मालदेव या मेदिनी राय? तो ये चारों ही लड़े थे। बिल्कुल। अगला प्रश्न देखें, इन युद्ध को सही तिथिक्रम में रखते हुए सही उत्तर का चयन करना है। खानवा का युद्ध, फिर भटनेर का युद्ध, गिरी सुमेल का युद्ध, हल्दी घाटी का युद्ध। गिरी सुमेल है, ध्यान रखना। तो यहाँ पर ए राइट आंसर होगा। सबसे पहले भटनेर का युद्ध हुआ, फिर खानवा का हुआ 1527 में, उसके बाद गिरी सुमेल का हुआ और फिर हल्दी घाटी का हुआ तो 1576 में। ए यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। किस रियासत का प्राचीन नाम मेदपाट या प्रयागवाड़ था? मारवाड़, शाहपुरा, मेवाड़ या खातौली? करेक्ट आंसर क्या होगा मेरे लाडलू? बिल्कुल, क्लास को लाइक ज़रूर करें। सी आपका राइट आंसर हो जाएगा, मेवाड़ का। अगला प्रश्न, जो दरडरा के धर्म को तिहिरा के करतार किस रियासत के राष्ट्रीय ध्वज में अंकित वाक्य है? मारवाड़, झालावाड़, जैसलमेर या मेवाड़? तो ये मेवाड़ रियासत के है। दे आपका यहाँ पर क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। राजस्थान
के सबसे प्राचीन रियासत मानी जाती है? मारवाड़, झालावाड़, बांसवाड़ा या मेवाड़? राजस्थान में सबसे प्राचीन रियासत कौन सी है? तो आपकी मेवाड़ है। दे आपका यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। 28वां प्रश्न देखें। अकबर द्वारा महाराणा प्रताप से बातचीत हेतु भेजे गए दूतों का सही क्रम कौन सा है? सबसे पहले जलाल खान गया, फिर मान सिंह गए, फिर भगवंत दास गए, फिर टोडरमल गए। तो ए यहाँ पर राइट आंसर आपका हो जाएगा। ये चारों ध्यान रखना, प्रश्न काफ़ी महत्वपूर्ण है। अगला देखें। हल्दी घाटी के युद्ध में मुगलों और महाराणा के सैनिकों के साथ दोनों पक्षों से जिन हाथियों ने वीरता दिखाई उनके नाम है? तो वो हाथी थे लूणा, रामप्रसाद, गजमुत और गजराज। भी आपका यहाँ पर राइट आंसर होगा। अगला देखें। राणा कुंभा के शासनकाल में गुजरात व मेवाड़ के मध्य संघर्ष का प्रमुख कारण क्या था? तो नागौर का उत्तराधिकारी विवाद था। ये आपका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट। अलाउद्दीन खिलजी की राजपूत राज्य पर विजय के सही तिथिक्रम है? सबसे पहले विजय कहाँ पर प्राप्त की थी अलाउद्दीन खिलजी ने? रणथंभौर दुर्ग पर 1301 में राजस्थान का पहला शाखा हुआ। उसके बाद चित्तौड़ में विजय प्राप्त की 1303 में। ठीक है। उसके बाद अलाउद्दीन खिलजी ने आक्रमण किया शिवाना पर 1308। उसके बाद क्या 1311 में जालौर में। से आपका यहाँ पर राइट आंसर होगा। राणा सांगा और बाबर के मध्य ऐतिहासिक युद्ध कहाँ पर लड़ा गया? राती घाटी, हल्दी घाटी, खातौली या खानवा? तो राणा सांगा और बाबर के मध्य युद्ध हुआ था खानवा का युद्ध 1527 में। नेक्स्ट। गागरोन का युद्ध 1519 में किन किन के मध्य लड़ा गया? गागरोन का युद्ध किन किन के मध्य हुआ बताएं देखें। बिल्कुल भी आपका राइट आंसर हो जाएगा। राणा सांगा और महमूद खिलजी के द्वितीय के मध्य। हल्दी घाटी का युद्ध किन किन के मध्य हुआ? तो महाराणा प्रताप और अकबर के सेनापति मान सिंह के बीच में हुआ था। ये आपका राइट आंसर होगा। अकबर खुद नहीं आया था। अगला देखें। हल्दी घाटी युद्ध के पीछे अकबर का मुख्य उद्देश्य क्या था? महाराणा प्रताप को अपने अधीन लाना। ये आपका यहाँ पर राइट आंसर माना जाएगा। तो मैंने इतने कम समय में आपको 70 प्रश्न करवाई राजस्थान जीके के। कितने? 70। वो भी आपको मेवाड़ का जो इतिहास है उससे रिलेटेड। कोई भी एग्ज़ाम दे देना, इन 70 में से कोई ना कोई प्रश्न आपको देखने को मिल जाएगा। पूरी मैंने कोशिश की ताकि विद्यार्थियों को कम समय में अधिक यहाँ पर मिल सकें। आधे घंटे से भी कम की क्लास में 70 प्रश्न हमने कवर किए। बिल्कुल बेसिक प्रश्न भी नहीं थे, काफ़ी अच्छे लेवल के प्रश्न थे। धन्यवाद। जय हिंद। क्लास को लाइक ज़रूर करें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें और इसकी PDF हमारे टेलीग्राम ग्रुप में मिल जाएगी जिसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है।